नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार भाटिया और मेरे चैनल का नाम भी है गुलशन कुमार भाटिया। गुलशन एक कोशिश। आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा और आपको, जैसे कि मैं पिछले 45 दिनों से स्टार मेकर पर भी हूँ, तो स्टार मेकर के बारे में आपके लिए जानने योग्य बातें बताऊंगा। अब मैं आपको ऐसे लैपटॉप पर सेटिंग करके या शो करके तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि लैपटॉप तो है मेरे पास, मेरे क्या बच्चों के पास है, और एक नहीं दो दो तीन तीन हैं, और उनमें जो है दोस्तों, उनमें डला होता है पासवर्ड। अब बगैर पासवर्ड डाले लैपटॉप मैं खोल नहीं सकता, मैं क्या कोई भी नहीं खोल सकता। तो दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियो को देखिए और बहुत सी जानने योग्य मैं आपको बातें बताऊंगा। स्टार मेकर का शौक़ आपको है, मुझे भी शौक़ हुआ है, और मैं पिछले 45 दिनों से स्टार मेकर पर गाने भी गा रहा हूँ और लाइव भी आ रहा हूँ। तो जो कुछ मैंने सीखा है आपको मैं इस एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, पर मैं आपको बहुत ही आपकी जानकारी के लिए, आप नए हैं तो आपके लिए बहुत सारी बातें जानकारी की दूँगा, और अगर आप पुराने हैं, एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी आपको, तो फिर तो आप काफ़ी बातें जानते हैं। तो आप स्टार मेकर पर गाना गाने से पहले क्या क्या काम आपको करने हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं गुलशन कुमार भाटिया, और गुलशन कुमार भाटिया, गुलशन एक कोशिश मेरे यूट्यूब पर चैनल का नाम है। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि स्टार मेकर की कंडीशन है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। तो दोस्तों, अभी तो 3 साल में मेरे पास हुए हैं सिर्फ 400 सब्सक्राइबर। कितने? 400, 400। तो और दूसरी कंडीशन क्या है, जो मेन दूसरी कंडीशन भी सुन लीजिए, वो कहते हैं 4000 घंटे आपकी वीडियो देखी जानी चाहिए। अब भाई साहब, मैं अगर 2 मिनट की 1 मिनट की वीडियो बनाऊं तो कितनी सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी, आप बताइए मुझे। और भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सपोज अगर हो गई 15 मिनट की वीडियो, तो कम से कम 15 मिनट में 5-7 मिनट तो आप देख ही लोगे, कुछ तो वॉच टाइम आएगा, वॉच टाइम भी तो पूरा करना है दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम तो ये कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी का निशान आता है, घंटी के निशान को भी टच कर लीजिए। आजकल उसमें 3-3 निशान आ रहे हैं। जो सबसे ऊपर वाला निशान है, जिसके ऊपर 2 डैश लगे हुए हैं घंटी के ऊपर, उस निशान को टच कर दीजिए। बस आपने ये काम कर दिया तो लीजिए, मैं शुरू हो गया। हाँ जी दोस्तों, तो स्टार मेकर पर गाना गाने का शौक़ तो भाई आज के ज़माने में सबको है। और जब मैं देखता हूँ, तो जैसे मैं लाइव आता हूँ, बहुत से सज्जन, बहुत से दोस्त लाइव भी आते हैं। अब लाइव आने से पहले, अगर चलिए आपको गाना ही रिकॉर्ड करने का शौक़ है, तो आप गाना रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि अगर स्टार मेकर को ऑन किया आपने, स्टार मेकर खुलता है, सेंटर में जो है वो है होम, उस पर गाना आप सर्च कर सकते हैं। और इसके बावजूद जो कि राइट साइड में, जैसे आप देखेंगे नीचे की तरफ निशान है, मी लिखा हुआ है, मी में जाएंगे तो आपका चैनल, आपने चैनल बना लिया है और गाना गाना चाहते हैं, गाना शुरू करते हैं। गाना गाने के लिए आपने गाने को सर्च किया, जो आपका मनपसंद गाना है, गाना आ गया, स्टार मेकर ने डाउनलोड करके आपको दे दिया, सिंग का ऑप्शन आ गया, आप गाना गाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जैसे आपको पता है कि भाई म्यूज़िक बजता है, और जिस तरह 4 बटन आते हैं पिंक कलर के, एक गायब होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा गायब होता है, तो फिर आप गाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है, देखिए इसमें बहुत बढ़िया सेटिंग दी गई है। एक लाइन्स चल के आती हैं, और यहाँ पे एक बैरियर दीवार सा बना हुआ है, और उस पर एक छोटा सा लट्टू सा जो है वो ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। तो जब ये लाइनें इस तरह चलते हुए आएँ और उस दीवार से जाके टकराएं, तो आपको गाना गाना शुरू करना है दोस्तों। और गाना गाना आप गाएंगे, और टाइमिंग ऐसी रखनी है। आप पहले, सबसे बढ़िया बात, आप सबसे पहले यूट्यूब पर गाने को सुने 1 बार, 2 बार, और साथ साथ गाने को गुनगुनाएं, गाएं। जब आप गाने को गाएंगे ना, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई किस तरीके से आपने लाइन गानी है। और लाइन गा करके अब कोशिश करें कि जिस तरीके से ये लाइन इस पर चलती हुई आती है, जब ये दीवार से ऐसे टकराएगी, तो आपने गाना गाना शुरू करना है। और जब समाप्ति होगी
तो आपका गाना समाप्त हो जाना चाहिए। और यदि नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि आप आगे पीछे हो रहे हैं म्यूज़िक से। तो दोस्तों, और अब बातें अभी आपको बताता हूँ, बस बने रहिए मेरे साथ। देखिए, दो काम होते हैं। एक तो आप ध्यान दे सकते हैं जो लिरिक्स ऊपर चलती हैं और ऊपर चल कर के पिंक कलर की हो जाती हैं। तो आपने पिंक कलर को ना भी देखें तो ये जो लाइन चलती हुई जाती है, दोनों को ही देखिए आप। उस पिंक कलर को भी देखिए। और अगर आपने कोई रूम बना रखा है तो भाई साहब आप रूम में जाएं और रूम में जा कर के ही गाना गाएं रिकॉर्ड करने से पहले। तो गाना जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा, और आप जब उसको पोस्ट करेंगे, यानी कि पब्लिक को देने के लिए शो करेंगे, तो भाई साहब आप बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट लगा करके और सब कुछ बड़े इंतज़ाम से बड़ा प्यारा गाना बनेगा। बस यकीन मानिए, मुझ पर थोड़ा सा ये विश्वास कर लीजिए आप। चलिए देखिए, अब आपने गाना गाना शुरू कर दिया, और जैसे ही आपने गाना गाया, मान लो लाइन आपसे कुछ शब्द गलत हो गए, तो आप घबराएं नहीं। आप जो गलत हुए हैं ना शब्द, आप नीचे जो गोल बटन है लाल रंग का हो रखा है, उसे टच कर दीजिए, तो आपका गाना रुक गया। और जो लाइन आपके पास चली हुई है उसको उंगल से टच करके नीचे को खींचे, इस तरह खींचे। जहाँ से आप चाहते हैं कि दोबारा से गाना गाऊँ मैं, तो दोबारा से आप थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए और उसको नीचे खींच दीजिए। यानी कि लाइन से जहाँ से गाना है आप थोड़ा सा एक आध लाइन और उसको नीचे कर दीजिए, जिससे कि आप गाना स्टार्ट हो, अपने समय पर आप गाना गा सकें। अगर यदि म्यूज़िक वाला पोर्शन बज रहा है तो म्यूज़िक का तो भी आपको गैप मिल जाएगा कि आप कहाँ से गाना है। ठीक है, तो आप गाना फिर दोबारा से शुरू कीजिए, और म्यूज़िक जैसे ही ख़त्म होता है और लाइन इस दीवार से टकराती है, आप गाना गाना शुरू करते हैं। और ठीक है, आपने बढ़िया गाना गा दिया। अब आपने क्या करना है कि सेव की तरह गाने को ड्राफ्ट कर दिया, और सेव कर दिया ड्राफ्ट में। और आप जाइए अपने चैनल पर, और अपने चैनल पर जाके जो उसमें ऑप्शन ऊपर दिए हुए रहते हैं ड्राफ्ट में जाइए। ड्राफ्ट में जा कर के जब उसको टच करेंगे तो आपके गाने जो भी पहले आपने और भी गा रखे हैं या कोई एक ही गाया है, तो उसको सेव का ऑप्शन आएगा, उसको आप टच कीजिए। और ये गाना आपने सेव करना है। इससे पहले आप गाने को सुन लीजिए कि आपने गाना कैसा गाया। अब नीचे इफ़ेक्ट के लिए निशान बने हुए हैं, ऐसे 3 लाइनें बनी हुई हैं, और शायद बीच में उसमें छोटी सी बिंदी भी गोल सी लगी हुई है। उस लाइनों को टच कीजिए इफ़ेक्ट को, और अब इफ़ेक्ट के ऑप्शन खुल जाएंगे। कई सारे ऑप्शन हैं उसमें, कस्टम, स्टूडियो, और जैसे पॉप, हॉल, HAL हॉल, और इको, अलग अलग ऑप्शन है। और आप अलग अलग ऑप्शन में किन्हीं, जैसे हॉल में सुनिए या स्टूडियो में सुनिए, तो आपको गाना बड़ा अच्छा लगेगा। जब जहाँ पे आपको लगे कि भाई यहाँ पर मैचिंग सही है मेरे साथ में गाने की, तो आप गाना उसमें टच करके उसमें सुनिए उसको आराम से। और सेव करने से पहले आपको क्या क्या ज़रूरी बातें हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, बने रहिए बस। अब देखिए, स्कैप करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सी ज़रूरी बातें मैं जो आपको बताऊँगा ना, तो हो सकता है आप मिस कर जाएंगे, इसलिए भाई ठीक है, आप थोड़ा सा समय तो दीजिए। और चलिए, तो अब आपने क्या किया, इफ़ेक्ट लगा दिया। सपोज़ हॉल के इफ़ेक्ट में आपको पसंद आता है गाना कि भाई इस इफ़ेक्ट में अच्छा लग रहा है। अब आप आ जाइए, इससे थोड़ा और आगे चलिए, उंगल की सहायता से इसे टच करके आगे भगाइए। तो फिर आप एक जगह पे कस्टम है लिखा हुआ, उसमें थोड़े से निशान से ऐसे बने हुए हैं, आप उसको टच कीजिए तो ऑप्शन खुल जाएगा क्या कि उसमें ग्राफ से बने हुए हैं, ऐसे लाइनें ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप उसको ऊपर नीचे करके देखेंगे तो वो गाने की आप सेटिंग कर सकते हैं कि कहीं पे कैसे आवाज़ आपकी अगर पतली हो रही है या मोटी हो रही है, या उस तरीके से कैसे अलग अलग, ये समझ लीजिए कम से कम में नहीं तो 10-12 लाइन है इस तरह की बनी हुई आ जाती है। और आप उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके गाने को सुन के देख लीजिए, जहाँ पे आपको सही लगे नीचे टिक का निशान है सही, उसको सही को टच कर दीजिए। और अब फिर वापस आ जाइए बैक, और आ करके आपने वॉल्यूम की सेटिंग करनी है। पहले ज़रूरी बात देखिए, जब आप गाना गाएं तो अपना वॉल्यूम कम रखें,
वॉल्यूम कम रखेंगे। जब आप बढ़ाएंगे ना, अगर आपकी कम वॉल्यूम में कम आवाज़ भी आई है, जब बढ़ाएंगे तो आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी। और आप ये सेटिंग लगा लीजिए। अब इसके बाद जो है आपने क्या करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। अब आप जाए वॉल्यूम के ऑप्शन को टच करें, नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन भी है। अब उसमें आप अपना ऊपर की लाइन में आपका है दिया हुआ वॉल्यूम में आपने आवाज़ कितनी रखनी है उसको फुल कर दीजिए। कम से कम 90-95% इतना कर दीजिए। पूरा 100% नहीं करना चाहते तो इतना तो कर ही दीजिए, 95% तक कर दीजिए। सेकंड लाइन में आ जाता है आपका म्यूज़िक को भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, उसे भी कम से कम समझ लीजिए कि अगर वो 95 है तो म्यूज़िक को 85 कर दीजिए, या आसपास ही इसके सेट कर लीजिए। ठीक है जी। इतना पोर्शन करने के बाद अब इसमें एक नीचे लिखा है डी नॉइज़, इसमें 4 ऑप्शन है, 4 बिंदु दिए गए हैं। तो आप मैं क्या करता हूँ, मैं तो इसके बाद जो पहला आता है उसको टच कर देता हूँ, उसमें उस पर करके। और अब आप इससे भी बाहर आ जाइए, बैक कर लीजिए, बाहर आ जाइए। अब क्या करना है, आपको ऑप्शन में जाना है। एक ऑप्शन है इसमें ऑटो, ये एक गाना मैं बजाता हूँ इस पे एक दूसरे फ़ोन के माध्यम से। अब देखिए ये गाना आपने सर्च किया और ये निशान है बटन, इसको टच किया तो ये गाना खुल गया। ये कह रहा है आपको हेडफोन लगाइए। अब हेडफोन तो मैंने लगा रखा है, ये भाई साहब कैसे लगाएं। ये देखिए एक शॉर्ट मैंने गा दिया। अब देखिए ये पोस्ट का बटन है, आपने गाना पोस्ट करना है तो आप ऊपर ये निशान है डबल डैश बना हुआ, ये बिंदी, इसको टच करेंगे तो गाना सुन सकते हैं। टच करके गाना चलेगा, आप गाने को सुनिए। और नीचे ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखिए ये वाला है इफ़ेक्ट का, इफ़ेक्ट लिखा भी है और 3 लाइनें बनी हैं। मैं इसको टच करता हूँ तो ये देखिए ऑप्शन खुल गए दोस्तों। जो है अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो आप सभी ये ऑप्शन में से जिसमें आप पसंद करते हैं, अगर स्टूडियो में कीजिए या हॉल में कीजिए या इको में कीजिए, आप गाने को पहले आपने कैसे गाया है सुन लीजिए बस। अब सारा कुछ आपने कर लिया, वॉल्यूम कर लिया। अब लास्ट में एक है सेटिंग, ये एडजस्टमेंट। भाई साहब इसको भी मत भूलिएगा, बड़े ही काम की चीज़ है। इसमें देखिए एक ऑप्शन है ये ऊपर ऑटो एडजस्ट, तो ऑटो एडजस्ट में जाइए और ये जैसे मैं जाता हूँ इसको टच करता हूँ तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि आप ये ध्यान से पढ़ लीजिए। आप जो है ना कमरे को बिल्कुल शांत कर दीजिए, अगर पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए आप ये टच करने से पहले। और लीड आपने लगा रखी है ना जो हेडफोन की, वो लीड को निकाल दीजिए। ये यहाँ नीचे से लगती है लीड इसमें, इस फ़ोन में, और जो जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें ऊपर से लगती है। भाई जहाँ भी लीड लगी हुई है हेडफोन की उसको निकाल दीजिए आप पहले। तो गुलाबी कलर से लिखा हुआ ऑप्शन डिटरमाइन लिखा है, उसे आप टच कर दीजिए। कमरे को बिल्कुल साइलेंट कर दीजिए, पंखा भी चल रहा है तो उसे भी बंद कर दीजिए। और ये ऑटो अपना आप जो है नॉइज़ आपके गाने में से ख़त्म कर देगा। सर्कल चलेगा, ये आवाज़ आएगी टिक 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 टिक, पूरा राउंड पूरा हो जाएगा तो गाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो गाना आप स्टार्ट करके ऐसे डी नॉइज़ भी कर दीजिए। अब आ जाइए भाई साहब पोस्टिंग में। तो पोस्टिंग करने से पहले इसमें दिया गया है व्हाट्स ऑन योर माइंड, आप इसे टच कीजिए, गाने को रोक दीजिए, ऊपर बटन से टच करके गाना बंद कर दीजिए।
और गाना गाते टाइम आप दोस्तों ये ध्यान रखिए, इस माइक को ऐसे हाथ में कवर कर लीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो मुंह से फूंक निकलेगी ना, फूंक इसको माइक को ख़राब नहीं करेगी और आपकी आवाज़ बहुत ही बढ़िया आएगी। यहाँ पर तो चलिए कोई इफ़ेक्ट मैं नहीं लगा सकता यूट्यूब पर। आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरी आईडी है 6211427395 और स्टार मेकर पे सुनिए। अब जो मैं रिसेंटली गाने गा रहा हूँ, पहले जो गाए वो तो चलो जिस तरह मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब नॉलेज हो गई है। एक एक चीज़ पोस्टिंग करने से पहले आप क्या क्या काम कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। तो बड़े ध्यान से आप, नहीं तो दोबारा फिर चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आपने इफ़ेक्ट की सेटिंग करनी है, वॉल्यूम की सेटिंग करनी है, ठीक है जी। इक्वलाइजिंग EQ लिखा हुआ है, उसमें भी जा करके उसमें भी सेटिंग करनी है। और सेटिंग करके अगर नीचे टिक का मार्क निशान दिया गया है ना, सही का निशान, तो उसे भी टच कर दीजिए ज़रूर। और अब आप गाने को यहाँ पे फीड भर दीजिए। जैसे आप कीबोर्ड में आ गए और कीबोर्ड में टाइप कर दीजिए गाने के बोल, हैश गाने के बोल, गायक का नाम, ओरिजिनल गायक जो है उसका नाम, और अपना नाम भी भर दीजिए हैश करके ही, ठीक है जी दोस्तों। तो ये काम करके फिर आप गाने को पोस्ट कर दीजिए और फिर जब गाना हो जाएगा पोस्ट, फिर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। बस यही मैंने आपसे कहना था और मैं अब वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। बस आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपके बड़े काम की बातें बताऊँगा, चिंता मत कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।